नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये बुज़ुर्ग हमारे हैं। ये जंतर मंतर पर आए हैं। लोग ये कहते थे, सरकार ये कहती थी कि ये आंदोलन सिर्फ कॉकरोच का है, ये स्टूडेंट आंदोलन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग जा रहे हैं जो एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशनिस्ट नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो घर पर सिर्फ फालतू बैठे हुए हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अभ्यास एक साथ आता है तो अच्छे अच्छे आंदोलन आगे जाते हैं। अच्छे जिनकी वजह से आंदोलन होते हैं वो भी इस्तीफा देते हैं। तो आप मेरे साथ मौजूद देख रहे होंगे, ये सभी हमारे बुजुर्ग हैं। आइए इनसे जानते हैं। बताइए आपका नाम। मेरा नाम अशोक कुमार है और हम लोग मेरठ से यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये बच्चे हमारे हैं। इसमें ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, ये सब हमारे भारतीय हैं। इन बच्चों को आगे इनका भविष्य क्या होगा, उस भविष्य की आग को हमें देखते हुए हमें इनको सपोर्ट देने के लिए आना पड़ा। क्योंकि इन बच्चों के रात दिन भूखे प्यासे इस धूप में, इस कड़ी तपती दोपहरी और गर्मी में यहाँ पड़े हैं अपने अधिकारों के लिए, और सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। जबकि हमारे यानी कि मानवता के आधार पे ही हमारे मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो अभी तक नहीं उसके बारे में कुछ भी सोच रहे हो। सरकार कुछ भी नहीं सोच रही। हमारे बच्चे आगे हमारे देश का भविष्य होंगे, हमारे देश के उज्जवल नागरिक होंगे, हमारे देश के सफल राजनेता बनेंगे, हमारे देश के सफल अधिकारी बनेंगे। अगर आज इनका भविष्य को हम कुचल देगी सरकार तो ये कुछ भी नहीं बन पाएंगे। हम इनकी सपोर्ट में इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि ये हमारे सबके, हमारे पोते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटों के बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन भी इसी तरह से उनके लिए रास्ता बनेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता के अंदर हिंदुस्तान एजुकेशन हब बन रहा है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान हब बन रहा है क्योंकि हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हमारे स्कूलों में टीचरों की कमी की जा रही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है। वो ऐसा हमारा हब बन रहा है जहाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो रहा हो, जहाँ हमारे भारतवर्ष के में शिक्षा के लिए बजट कम किया जा रहा हो, जहाँ हमारे भारतवर्ष में स्कूलों को बंद किया जा करके अध्यापकों की भर्ती नहीं की जा रही हो, वो ऐसा बन रहा है हमारे भारतवर्ष में। जो हमारे सरकार का कहना है उसके अपोजिट काम हो रहा है, और जो सरकार कहती है वो कभी करती नहीं है। कहती कुछ है और करती कुछ है। हमारा सिर्फ ये कहना है जो हमारे देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य है, जो बच्चे देश के ये नागरिक हैं, ये आगे हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। इन बच्चों को इनको सपोर्ट देना चाहिए था सरकार को, जो नहीं मिल पा रहा है। इनकी बात को मानना चाहिए था। अब तक इन्हें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, जो अब तक इन्हें 10-15 दिन हो गए हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये यूपीए नहीं है, एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं क्योंकि वो इस्तीफे देने की उनके मंत्रियों के पास पावर ही नहीं है। वो कंट्रोलिंग पावर कहीं और है और मंत्री सिर्फ रबर स्टैंप है। रबर स्टैंप मंत्री है, मंत्री कुछ भी नहीं कर सकते उस कंट्रोलिंग पावर के मर्जी के बिना। इसलिए वो कंट्रोलिंग पावर जो है चीफ के पास है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पास सारी पावर है, जो वो न्याय चाहे तो बच्चों को न्याय दे सकते हैं, मंत्री उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आपका सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि ये 22 से 25 युवा स्टूडेंटों ने आत्महत्या की, यानी वो दुनिया से विदा कहें, इसका सीधे सीधे प्रधानमंत्री हमारे देश की सरकार पूरी, हमारे देश और आरएसएस जिम्मेदार है। बिल्कुल आरएसएस हमारे आरएसएस की विचारधारा पे ये चल रहा है कि इस देश को गुलाम बनाए रखो, बिल्कुल भिखारी बनाए रखो इन लोगों को, और अशिक्षित रखो, ताकि ये सवाल ही ना कर सके, ना कोई अपने अधिकार के लिए लड़ सके। तो हम सब इसीलिए आए हैं इनको सीजेपी को समर्थन देने के लिए, कि ताकि इनका मनोबल रहे, हम भी सब आगे जाए और आगे भी आते रहेंगे। हम कुछ भोजन भी आप लोग सभी के लिए लेके आए हैं, ताकि जो है लोगों को पेट तो भरना ही है, कुछ ना कुछ खाने। हम देख रहे हैं यहाँ हंगर स्ट्राइक भी हो रही है, भूख हड़ताल में बैठे लोग। बात फिर भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, एक दिन क्रांति आएगी, लोग चाहे यहाँ अपनी जान भी देंगे, तो ये क्रांति होती रही है। पहले इतिहास भी इस बात का गवाह है, अंग्रेजों के खिलाफ भी सब लोग लड़े थे। पुराने जितने महापुरुष थे, देशभक्त थे, जहाँ 1857 की क्रांति बिल्कुल। और हम उसी से जो अमर शहीद थे, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सब उसी, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखा, सभी को बराबर का अधिकार दिया, सभी को, किसी के खिलाफ कोई नहीं, सब महिलाओं को सबको अधिकार दिए गए, ताकि सबको अपना राइट दे। आज हम उसी राइट के अंतर्गत यहाँ पे आए खड़े हैं। कोई रोक नहीं पा रहे, किसी की हिम्मत नहीं जो हमको रोक ले, और हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जो हम गुजारिश करते हैं अभिषेक, जो फाउंडर मेंबर हैं सीजेपी के, अभिषेक दीप के जी से, हम उनको कि आप लड़ते रहें, हम सबका हमारा साथ
सभी का साथ है। हमारे साथ मिस्टर विजयपाल जी, ये सीनियर सिटीजन है, और अशोक कुमार जी, मतलब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने कहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, कॉकरोच है, इन्हें हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता देख लेंगे। मतलब वो खुली धमकी सी दे रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं, वो कुछ है, वो तो चाहते हैं कि इस बात को, उनका कुछ वैल्यू नहीं है, वो सब प्रोपेगेंडा है। मतलब उनके लिए कानून है या नहीं है? नहीं, कोई कानून नहीं है, कानून अपने हिसाब से बनाए जा रहे हैं। ये दानवीर जी सीरियस 74 साल के हैं। हिटलर शाही चल रही है। हिटलर ने जो नहीं किया था, आज मोदी उस काम को कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। सीबीएसई की फीस जो पहले हुआ करती थी उससे 24 गुना बढ़ा दी है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकता है? आज सिस्टम ने इतना खराब कर रखा है कि न तो पढ़ाई है और न ही बच्चों का भविष्य है। जो आज पेपर भी होते हैं, लीक होते हैं। अब बच्चा एक बार इम्तिहान देने जाए, 2 बार जाए, कितने बार जाएगा? अंत में वो उसकी उम्र भी बढ़ती जाती है, अंत में वो खत्म होने की स्थिति में आ गया है। लेकिन सरकार तो गुलाम बना के रखना चाहती है, उसे एजुकेशन नहीं है, नौकरी भी नहीं देनी है उन्हें तो आप फंड जो है डेली वेजेज पे काम कराने में मजा आता है। सस्ते में मिलते हैं मजदूर, और डेली वेजेज काम करा के और अपना मौज कर रहे हैं। अपने लिए सारी सुविधाएं हैं। देश का प्रधानमंत्री एक एक दिन में करोड़ रुपए खर्च करता है और पब्लिक के लिए 5 किलो अनाज के लिए कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। ये देश चोर है, वोट चोर है, इन्होंने देश को भिखारी बना दिया है। एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में जा चुका है। और ये लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग हर साल किताबें बदलते हैं। जबकि अमेरिका में देखें तो एक किताब जो है वही बार बार चलती रहती है, अगले बच्चों को चलती रहती है। एजुकेशन फ्री है वहाँ पे, और हमारे यहाँ इतनी महंगी कर दी है कि आज 90% लोग देश का अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला सकता है। देश इस समय बिल्कुल नीचे जा रहा है, और इसीलिए हम लोग मेरठ से चल के यहाँ आए हैं भाई लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर हिंदुस्तान विश्व गुरु भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अपने मीडिया पूरा हाईजैक हो चुका है। जैसे मीडिया को कहलवाते वैसे कहता है वो। तो इन्होंने इतना मीडिया क्या सारा ही लोकतंत्र ही खत्म कर चुके हैं। चाहे विधायक है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और आपका मीडिया है, सारे के सारे बिक चुके हैं। आज न्याय नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। पूरा का पूरा मीडिया क्या, इन्होंने तो सब कुछ खरीद लिया है। और क्या, अगर इलेक्शन से कोई जीत भी जाता है तो विधायकों को खरीद लेते हैं, कार्यपालिका को सबको खरीद लेते हैं। न्यायपालिका भी, न्याय भी अब नहीं रहा है देश में, वो भी सब बिक रहा है। मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से, वर्तमान हिंदुस्तान की सरकार से अगर आप 2 लाइनों में कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? वोट चोर, देश छोड़। सर आप बिल्कुल ये बड़ी सरकार है। राम मंदिर का देखें, अयोध्या में क्या हुआ, लोग चोरी बचाने में लगे सारे लोग ये कह रहे हैं तो हिंदुओं का मंदिर था, हिंदुओं ने चोरी कर लिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? वही तो है अपने कुछ भी कह हिंदू लूट मचाएंगे। तो जिसका मतलब ये होगा किसी ने हिंदू का कत्ल कर दिया तो मत बोलो बस। हाँ, ये गलत है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि मैं हिंदू, मैंने चोरी कर ली, मैं चोर नहीं हूँ। अगर मुसलमान चोरी कर लेता वो चोर था, वो हत्यारा है। कोई दूसरा चोरी करता वो चोर था, वो हत्यारा था। अरे हमें लोगों को बांटने की साजिश है। जो भारतवर्ष के लोग इकट्ठा रह रहे हैं, ये इकट्ठे अपने सद्भाव और मानवता के आधार पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी के हाथ में एक कटोरा देना चाहते हैं। सरकार ने विदेशों से इतना लोन ले लिया है कि हमारे एक एक आदमी के सिर पर कम से कम 20-20 लाख रुपए का कर्जा आएगा। लेकिन ये सरकार कर्जा उतारना शुरू करेगी, आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा। इसलिए नहीं चाहते। अभी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों है? क्योंकि वही ने वहाँ ये इनकी क्यों नहीं बोलती, वहाँ इनकी कोई बोलती बंद हो जाती है। और ये तमाम जो चाइना के सामने, चाइना 40 किलोमीटर हमारे, चाइना हमारे चाइना हमारे क्षेत्र को 40 किलोमीटर अंदर आ जाता है और वो 2 किलोमीटर पीछे हट जाता है। कहते हमने बहुत अपना आज़ाद करा लिया क्षेत्र, इन्हें पता तक नहीं लगता। और हमारे देश की सरकार, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के मंत्री जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो कहते कुछ ही नहीं हुआ है, ऐसा ही था। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम तो इतने मजबूत हैं, घर में घुस के मारते हैं। हाँ, राजनाथ सिंह इसलिए तो मजबूत है ना, क्योंकि चाइना में जमीन छोड़ के आ रहे हैं अपनी, और ये घुस के मारते हैं। चाइना को छोड़ के भाग रहे हैं और मारते हैं। और ये समझ लीजिए आज की डेट में जो इन लोगों ने मचा रखा है, राम चोरी मंदिर का जो है, कमजोर लोगों को पकड़ रखा है।
चंपत राय चंपत हैं, उन पे नहीं कोई कार्रवाई हो रही, और बड़े बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो कमजोर लोग हैं उन्हें पकड़ के उन्हीं पे केस चलाए जा रहे हैं। बड़े मगरमच्छ जो है वो बचे हुए हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को किसी को नहीं पकड़ रहे। हाथों में अब हमारा देश सुरक्षित हाथों में, पावरफुल हाथों में। तो पावर और सुरक्षित बताता हूँ आपको, फैक्ट के साथ बताऊंगा पावरफुल और सुरक्षित कितना है। हमारा देश इतना पावरफुल हाथों में है कि अभी हाल ही में जो हमारे नाविक थे उनको मारा गया अमेरिका के द्वारा, आपको पता है। 3 तो सिर्फ कहना थे, बाकी काफी लोग हुए हैं। तो वो बंदा जो हमारे देश के टॉप लेवल का जो पावरफुल आदमी है वो चू तक नहीं बोला। उसकी मीटिंग हुई इसके साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, वो तब भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो इतना पावरफुल हाथों में, देख सुनिए अगला सुनिए सुरक्षित हाथों में सुनिए। सुरक्षित इतना है कि देश का चंदा चोरी बता रहा हूँ, देश का ये एक ऐसी पार्टी बनी हुई है कि देश में जितना 70 सालों से किसी पार्टी को पैसा नहीं आया है चंदा, और इस पार्टी को 20 करोड़ रुपए, इससे भी ज़्यादा 20,000 करोड़, सॉरी 20,000 करोड़, इससे भी ज़्यादा 20,000 करोड़, इससे भी ज़्यादा इसको डोनेशन मिला है। और कैसे मिला है आप और हम सब जानते हैं। अडानी ग्रुप को 1 रुपए में, तो 1 रुपए में क्या मिलता है, 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन उनको दे दी गई, उसके बदले उनको चंदा मिला पार्टी को। ठीक है, आप सुनिए। अभी हाल टाटा ग्रुप को, नाम नहीं बताऊंगा, टाटा ग्रुप को अभी हाल एक डील हुई है उनके पास, उसको टेंडर मिला लगभग 1700 करोड़ का, 1700 करोड़ का। उसके थ्रू चंदा आया इस पार्टी को 17 करोड़ रुपए। तो ऐसी जो चंदा धंधा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। अगला सुनिए, सुरक्षित कितने हाथों में है। देश का जो हमारा देश है, देश का मंदिर, जितने भी मंदिर है, मंदिरों की चंदे गायब हो रहे हैं। कई मंदिरों के तो सोने जो है वो भी गायब हो रहे हैं। देश की सड़कों पर सीमेंट और गिट्टियां गायब हो रही हैं, आपको पता है। हाईवे में सीमेंट और गिट्टी गायब हो रही है देश से। और देश के जो पेपर है, पेपर से पहले पेपर ऑफिस से पेपर गायब हो रहे हैं, पहले हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरी बात, और हमारा कोयला, देश में कोयला गायब हो रहा है। और हमारे जो सुरक्षित हाथों में देश है, वो बंदा खुद गायब हो रहा है देश से। आप समझ, वो खुद गायब है। तो कितना सुरक्षित है यार विदेश नीति। हाँ, मैं बताता हूँ विदेश नीति क्या है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, विदेश नीति इतनी अच्छी है कि जितने भी टुच्चे मुझे देश हैं वहाँ जाके अवार्ड लेता है बंदा। मतलब ये काफी मजा बना रखा है। और जब फायदा उठाना होता है, अगर एक फायदा उठा सकता था, अभी इतना बड़ा वो चल रहा था वहाँ पे, जो फाइट चल रही थी, वार चल रहा था, ये जाके भाई रसिया से जो रूस है वहाँ से तेल लेता, क्या जरूरत थी वहाँ से पड़ा हुआ। लेकिन नहीं, अमेरिका नहीं लूंगा, नहीं लेने दूंगा भाई तेरे को, वो बंदा नहीं ले रहा। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब लेना पड़ेगा, थोड़ा बुरा मत मानिएगा। एक लेडीज थी, ये लेडीज से भी गया गुजरा बंदा है ये, वो जो हमारी इंदिरा गांधी जी, उस समय जब लड़ाई हुई थी, जब हमारे बगल के देश से, बांग्लादेश से लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका का फ़ोन आता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा, अगर आप हस्तक्षेप करोगे तो हम आप पे कार्रवाई कर देंगे, हमला कर देंगे। उसने कहा ठीक है करिए, मैं इंतजार कर दूँ। कहा था वो भिड़ गई थी किससे, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो उस समय जब देश में इतना कुछ नहीं था, आज तो हम सक्षम हैं, तो हम क्यों दबे हैं? हम इतने दबे हुए हैं कि हम चू नहीं कर रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, हमारे लोग मारे जाते हैं, हम चू नहीं करते अमेरिका से। दूसरी बात, अमेरिका से ऐसी डील करें, एग्रीकल्चर की इतनी टॉप डील करके आए, जब भारत में 70 सालों से जो डील नहीं हुई है एग्रीकल्चर की डील, आपको नहीं पता, बता दूंगा बाद में। तो वो डील करके आया है बंदा, वो उसका मतलब क्या है भाई, जो देश को डुबाने तो है। क्यों डील करके आया है? क्योंकि अपने मित्र को, उसका केस चल रहा था अमेरिका में, तो उसका केस चल रहा था, अब केस खत्म करना है भाई, दोस्त के लिए तो भाई जान हाजिर है, तो जाके वो बंदा वो डील कराया। क्या चल रहा है देश में भाई, ये अब तब भी लोग अंधभक्त बने हुए हैं, तो बेकार है यार। लोग कह रहे हैं कि अगर विदेश से अगर इन्वेस्टर आएंगे तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा। हाँ देखो, इन्वेस्टर तो बिल्कुल सही कह रहा है। जितने भी इन्वेस्टर आएंगे तो उनसे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, उनसे क्या है, बड़ा टेंडर दिया जाएगा। टेंडर दिया जाएगा चंद रुपयों में। और क्यों लोगों चंद रुपयों में इसलिए जाएगा क्योंकि टैक्स आता, वो आता है पैसा, वो रिटर्न में आता है। लेकिन वही कंपनी पीछे से चंदे के तौर पर, डोनेशन के तौर पर पार्टी को फंड देगी अरबों का। तो जब पार्टी मजबूत होगी, तो जब याद रखिए डेमोक्रेसी खतरे में होती है तब, जब किसी पार्टी के पास, एक पार्टी के पास पैसा तगड़ा होता है और बाकी पार्टियों के पास पैसा होता नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में होती है। क्योंकि जब चाहेगी वो एमएलए एमपी सब खरीदे जाएंगे किसी एक पार्टी के द्वारा, खरीदे जा रहे हैं और खरीदे जाएंगे भी, क्योंकि एक पार्टी के पास तगड़ा पैसा आ चुका है। आपसे एक क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था या फिर क्या हुआ था? वोट चोरी हुई। अरे यार नहीं सर, खुल के पता है कि यार, खुल के पता है कि यार
मतलब देख रहे उसके जो सर नोटिस डला हुआ था, जो पार्टी का सत्यानाश कर दिया, नोटिस डला हुआ था। उन्होंने मांगा कि भैया हमें चेक करना है, ईवीएम को चेक करना है। उन्होंने लॉक लगा दिया कि हाँ चेक करना, ठीक है प्रोसेस चल रहा है, चेक कर लीजिएगा। भाई दिखाई तो दी नहीं गई, उससे पहले आग लगा दी। भाई साहब देखिए सर बीच की मंजिल छोड़ के आग पहुंची सीधी लास्ट में, 8वें फ्लोर। हाँ 8वें फ्लोर पे लास्ट में पहुंची आग। क्या चल रहा है देश में? अब आग के बाद आ जाओ, देश में हमारा पैसा जो हमारा इनकम टैक्स का पैसा होता है, जो सॉरी पैसा होता है जो हम टैक्स देते हैं, वो पैसा हमारे किन चीजों में लगता है? कभी मंदिर बनाए जाते हैं, कभी कुछ बनाया जाता है, और ये बड़ी बड़ी रैली की जाती है सही जगह। और सुनिए, अगर यही सही जगह लगे, अभी मैं बताता हूँ भारत में कई बार सर 2 महीने के अंदर आग लग चुकी है कई बार। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि 4थे मंजिल में आग बुझा सको। फायर ऐसे ऐसे करती है, वो पहुंच की पानी नहीं पहुंचता है। और विदेशों में सर ड्रोन के द्वारा आप 18 मंजिल 35 मंजिल सर कोई भी आप आग बुझा लो। अभी क्या वो हुआ टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हैं लखनऊ के अंदर जो स्टूडेंट्स मतलब हमारे आग की वजह से जो दुनिया छोड़ के बेचारे लोग होता है, तो उस पर ब्रजेश पाठक से जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उनसे पूछा गया सवाल, तो वो कह रहे फायर ब्रिगेड भी 2 घंटे बाद आई। वो ये कह रहे ये तो अखिलेश के जमाने में बनी है, जिम्मेदारी अखिलेश की, उस पर क्या कहें? मैं वही बताता हूँ, देखो मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप और हम लोग सब प्रैक्टिकल देखिएगा, आप लोग सभी बात ज़्यादा मैं जिम्मेदारी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री तुलना कर रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री से, लेकिन क्या है उनकी बुराई करते फिरते हैं। तो ऐसी अखिलेश की बात है, बुराई उनकी करेंगे, काम अपने अपना काम कुछ नहीं है, अपना काम कुछ नहीं है। और मैं बताता हूँ, मैं जो आने का कारण एक ये भी है, मेरे साले साहब की लड़की है जो नीट का पेपर दिया था, उसने वो पेपर लीक हो गया, वो पेपर आउट हो गया, उसका पेपर बता रही मैं पेपर अच्छा हुआ, लेकिन दोबारा जो पेपर हुआ उसका पेपर इतना खराब हुआ, जिसकी वजह से वो रो के उसकी हालत खराब हो गई है। बच्चा ऐसे अगर डिप्रेशन में देश का फ्यूचर हमारा डिप्रेशन में जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने बात कही, बाप दादाओं के टाइम, जैसे हमारे दादा थे पहले फोन नहीं होता था, बाप के टाइम फोन आया, हमारे टाइम AI आ गया, सुनते रहे ना AI आ गया। अब मैं कहूँ कि बाप के दादा के पास तो फोन नहीं होता था, हमारे टाइम तो हमारे पास तो इतना कुछ हो रहा है, तो हम क्यों जिम्मेदार हैं? ऐसे ही होता है कि यार जो पार्टियां होती हैं, यार पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे तो सही चल रहा है। अगर पुराने टाइम पे ऐसे करते थे, हमारे टाइम उनके टाइम पे 10 चीज़ें लीक होती थी, तो हमारे टाइम पे तो 5 ही हो रही ना सर, कम ही तो है। तुम यार कंपैरिजन कर रहे हो यार, ये देखो तुम्हारे पास क्या कुछ आ चुका है अब, पहले कुछ नहीं था, संसाधन क्या था, उनसे 100 गुना संसाधन है आपके पास अब, और फिर भी आप लोग नीचे जा रहे हो और कंपेयर कर रहे हो पुराने लोगों से। क्यों कर रहे हो भाई? आपको देश में, और दूसरी बात सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में, हम सबकी है, सब लोगों की कमी ये है कि हम लोग चुनते किस लोगों को हैं। हमारे देश में एजुकेटेड लोग इतने बढ़े पड़े हैं, उनको चुनना चाहिए। हमारे देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। हमारे देश में एक मुद्दा मैं बता दूं, डर नहीं है नेताओं में कि हम लोग नेता चुन रहे हैं, नेता सत्ता पे बैठते हैं, मंत्री बनते हैं, कोई रेल मंत्री, कोई जो एजुकेशन मंत्री, तो और कोई हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, कई लोग बनते हैं मिनिस्टर, और उनको इतना डर नहीं होता जब वो घोटाला या कुछ भी चीज़ करते हैं और हम आवाज़ उठाते हैं कि भैया इसका रिजाइन कर दो, तो वो कहते हैं क्यों करते हैं भाई? मतलब इतना डर नहीं है, इतना डर नहीं, तो डर तो होना चाहिए ना यार। हम देखो हम किस में हैं, हम लोकतंत्र देश में है ना, तो लोकतंत्र देश में तो नेताओं को क्या होना चाहिए? डर होना चाहिए। देखो पब्लिक का डर होना चाहिए कि यार अगर हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो यार हमें हटना पड़ेगा अपने पद पे। और ये दायित्व हमारे जो उच्च पद पे बैठे होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है और जो बड़े बड़े पद पे, उनका दायित्व होता है कि अगर उनके नीचे जो भी मंत्रीगण है गलत कर रहे हैं तो तुरंत उनको हटाए, दूसरा लाए। तो भाई साहब देश इतना अच्छा प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि हर एक जो विभाग में बैठेगा ना मंत्री, वो टॉप का कार्य करेगा। लेकिन डर नहीं है हमारे देश में, डर इसलिए आप सरकार से 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आने वाला भविष्य है भारत का, आप 2 लाइन में सरकार से क्या डिस्कनेक्ट? मैं सरकार से इतना ही कहूँगा, सच बता रहा हूँ, ये जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रामा चल रहा है ये ना चले। टॉप लेवल के जो लीडर हैं वो रखे जाएँ, और जो जिनको बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, उस विभाग में बैठाए जाएँ। क्योंकि शिक्षा मंत्री ऐसा बनाया जाता है जिसको शिक्षा का ज्ञान नहीं होता, रेल मंत्री इसको बनाया जाता है जिसको रेल का ज्ञान नहीं होता, और हमारे BCCI में इसको बैठाया जाता है जिसको बैट खेलने का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे पकड़ने की नॉलेज एक तो मेरे मतलब व्यूअर का कमेंट है, एप्स्टीन फाइल पे क्या बोलना चाहते हैं? अरे यार एप्स्टीन फाइल तो बहुत अच्छी फाइल है, वो इतनी अच्छी फाइल है कि एक बंदे का नाम आते ही वो अगले दिन जाके डील कराता है अमेरिका से। नाम आते ही कसम से भाई, रात में नाम आया था, रात में एक पिक्चर आई, जब फोटो आई थी, और अगले दिन वो जाके सर डील कराया। बहुत बढ़िया।